देवता की क्या बात करो, कितनी सारी प्रजातियां जीव जंतुओं की, प्राणियों की नष्ट हो चुकी है, उनके बारे में कहा हो तो भी कोई विश्वास ना करे। आज से 25 साल पहले मैंने आपको कह दिया होता कि शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा डायनासोर होता है, तो कहते महाराज साहब दूसरे विषयों पर बातें करो ना, ये सब हम्बक ठोकना बंद करो। नहीं, क्या डायनासोर होता है? आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आप कह रहे हो कि डायनासोर का मुंह यहां गदक में होगा तो पूंछ ठेठ को ऊपर पहुंच गई होगी। अब इतना बड़ा कोई होता है क्या? महाराज साहब आपके अक्ल वक्ल है कि नहीं? दिमाग में कुछ बातें उतरती है कि नहीं उतरती है? ऐसा कहते, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन शास्त्रों में लिखी हुई बातें भी विज्ञान के द्वारा नहीं आई तो आप मानते नहीं थे। और विज्ञान ने जब कहा कि हाँ डायनासोर के अस्थि पंजर मिले हैं और कभी पृथ्वी पर लाखों साल पहले इस प्रकार के प्राणी रहते थे कि जिनका मुंह अगर गदक पे हो तो उनकी पूंछ ठेठ कोपल पहुंच जाती थी, इतना बड़ा प्राणी। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन की मछली होती है। 1000 योजन, एक योजन कितने किलोमीटर का हुआ? 12.8, हाँ 8.5 माइल, 12.8 किलोमीटर लगभग का एक योजन। ऐसे कितनी हजार यानी कि 12,500 किलोमीटर लंबी एक मछली, यानी ठेठ कन्याकुमारी से कश्मीर से भी आगे निकल गई। ये भी 12,500 किलोमीटर लगभग नहीं होगा। वापस जाके वापस आए तो 12,500 किलोमीटर हो जाएगा। पुण्य जी ने ठीक कहा। अब दिमाग में उतरती है बातें। और अभी कहेंगे कि छठे हारे में मुंडा हाथ नहीं काय, ये कटा हुआ जो इतना हाथ हो उतनी सी काया होगी, और मैक्सिमम 16 साल की उम्र होगी, और बड़े बड़े बिलों में रहेंगे, रात को चरने के लिए बाहर निकलेंगे, सभी लोग मछलियां ही खाएंगे। सिर्फ ऐसी उत्तम क्वालिटी की जो आत्माएं होंगी, ऐसे जो सत्वशाली जीव होंगे, वे भूखे मर जाएंगे लेकिन मछलियां नहीं खाएंगे, वे घास फूस खाएंगे, अनाज नहीं होगा, कोई दूध दही नहीं होगा। पिछले जन्मों में बहुत आराधना की होगी, ऐसी आत्मा छठे आरे में सत्वशाली बनेगी।